हेलो दोस्तों। एक नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति का कंपटीशन मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ये भारत के कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये इससे सवाल पूछे जाते हैं। आपको अगर बिहार एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ का एग्ज़ाम और भी कई सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम आने वाले दिनों में आप दे रहे हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये हम लोग जो टॉपिक रखे हैं, इकाई अंक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, हम लोग टोटल सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। इकाई अंक के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात देखते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद फार्मूला कुछ देखें, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे 2, 3, 7, 8, इसका वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता है, पूर्ण रूप से कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, किसी संख्या की इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, वह संख्या किसी संख्या का वर्गमूल कभी नहीं हो सकता है। अगर दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर, आपको पता होना चाहिए अंक की संख्या टोटल 10 होती है, तो 1, 2, 3, 4 अंक हो गया, टोटल बचा कितना? 6 अंक। इसी में दूसरा में इकाई स्थान पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसमें तो कन्फर्म है कि इसमें कभी नहीं हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात देखा जाए, जैसे 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। लेकिन इसी में हम 11 का वर्गमूल निकाले हैं तो किसी का नहीं हो सकता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो यदि दिए गए व्यंजक के आधार पर इकाई अंक पर अगर 2, 3, 7, 8 हो, क्या हो? 2, 3, 7, 8 हो, तो व्यंजक के पावर का मतलब होता है घात के दाहिनी ओर से 2 अंक में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देने पर शेषफल का पता लगाएं। यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0, मतलब कि कहने का अर्थ है कि 1, 2, 3 तथा 0 आता है शेषफल, तो उसका इकाई अंक का पावर जो है 1, 2, 3, 4, यानी 1 के बदले 1, 2 के बदले 2, 3 के बदले 3 और 0 के बदले 4 घात कर दिया जाता है, और उसको सॉल्व करके हम लोग इकाई अंक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही एक क्वेश्चन हम लिए हैं, 3127 पर पावर 173। हम बताए हैं कॉन्सेप्ट में कि इकाई और दहाई किसी संख्या के पावर में, यानी घात में, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, जैसे 73 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 73 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? टोटल 18। 18 चौक कितना होगा? 72, यानी कि कितना? एक शेषफल होता है। तो ये इकाई अंक का क्या होगा? पावर हो जाता है। क्या होता है? पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पर पावर 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यदि दिए गए व्यंजक के आधार पर इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 रहे, तो 0, 1, 5, 6, आप इस संख्याओं को आपस में कितना बार भी गुना कर लीजिए। अगर इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा और दिखा देते हैं, जैसे 3, 2, 5, 4, 5, 2, 1, 2, ठीक है। तो ये संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, क्योंकि विभाजित करने के बाद शेषफल 0 होगा, तो इसके इकाई अंक का पावर हो जाएगा। तो पावर होने का मतलब हम बताए थे, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसका घात पर 4 इकाई अंक लेना है, घात 4 रखना है, क्योंकि ये यूनिक थोड़ा है, 0 में 4, लेकिन बाद बाकी में 1 के बदले 1, 2 के बदले 2, 3 के बदले 3, तो 4 पर पावर 4 कितना होता है? 16 गुना 16, यानी कितना हो जाएगा? 256। 256 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। चौथा कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं, यदि दिए गए व्यंजक के आधार के इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 रहे
तो पावर कोई भी प्राकृत संख्या रहने पर उसका व्यंजक इकाई अंक उतना ही हो जाएगा। 0, 0 के बदले 0, 1 के बदले 1, 5 के बदले 5, 6 के बदले 6। अगर हम सपोज करते हैं जैसे 0 को आपस में कितना बार भी गुना आप कीजिए तो 0 होगा, 3 बार जैसे गुना करते हैं तो 0 होगा। अगर हम बात करते हैं 1 को, 1 जैसे 2 बार गुना किए तो 1 ही हुआ, जैसे 3 बार गुना कीजिए 1 ही होना चाहिए। उसके बाद जैसे 5 गुना करते हैं, 5 गुना 5 25, इकाई अंक देखिए 5 हुआ। फिर जैसे 3 बार गुना कीजिए 125, तो क्या आया, इकाई अंक सेम आता है। जैसे हम 6 की बात करते हैं, 6 गुना 6 यानी 36, 6 आता है। फिर उसके बाद 3 बार गुना कीजिए तो 6 छक 36 छक 216, देखिए इकाई अंक वही आता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे इसी में क्वेश्चन 3 2 5 6 5 2 7 8, यहाँ पर जैसे हम बताए थे इस रूल में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में 4 से डिवाइड करने पर तो यहाँ पर शेषफल कुछ भी आए, लेकिन इकाई अंक पर अगर आपको दिख जाए 0, 5, 1 और 6 तो आंसर वही हो जाएगा। जैसे इसका इकाई अंक अगर पूछेगा एग्जाम में तो वही हो जाएगा। इसके जगह पर अगर 5 रखेंगे तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे अभी कॉन्सेप्ट की बात किए थे, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न की बात, तो कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम देखते हैं जो एग्जाम में ये सब पूछे जा चुके हैं। जैसे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एलपी आपका एग्जाम हो, या टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो, या यूपी पुलिस हो, या आरपीएफ का एग्जाम हो, और कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इतना गुना 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। हमको इकाई अंक से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका कितना है 8, इसका कितना है 9, इसका है 2। आप गुना कीजिए, 9 8 छक्का 48, 48 का कितना हो जाएगा इकाई अंक 8, 8 नंबर 72, 72 का इकाई अंक 2 और 2 दूना 4, 4 एक इकाई अंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अभी तुरंत हम कॉन्सेप्ट अभी समझे थे कैसे बनाया जाता है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड इकाई और दहाई को से बनी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। 54 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 चौक 52 यानी 2। इसको क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 65 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 एकम 4, 2 5, 4 छक्का 24 1, ठीक है। तो हो जाएगा 7 पर पावर 1, 7 पावर कितना हो जाएगा यहाँ लिखिए 7 पावर 1, फिर इसको 4 4 दही 40, 1 शेषफल 6 पावर 1, फिर उसके बाद डिवाइड कीजिए 4 से, 14 चौक 56, 1 शेषफल होगा तो 7 छक 42, 42 का कितना 2, 2 तिया 6, आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार 4 नंबर का हिसाब में देखें, 0 और 3 इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब छोटा संख्या में हम लोग डिवाइड करते हैं, छोटा संख्या को बड़ा संख्या से डिवाइड करते हैं, शेषफल वही होता है 3 ही, या जितना होता है उतना ही रह जाएगा। तो 3 पर पावर 3 रखते हैं तो 3 पर पावर 3 कितना होता है 27, 27 का कितना हो जाएगा 7। उसके बाद 5 नंबर का सवाल हम देख रहे हैं, 7 पर पावर 105 इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा 1, तो इकाई ये नीचे कितना है बेस 7, 7 पर पावर 1 ये कितना हो जाएगा 7। देख रहे, आसानी से कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोई भी चैप्टर का आप मैथ अगर बनाते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। छठा क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 53 को 4 से डिवाइड करना है आपको, 13 चौक 52, 7 पर पावर 1। हम बताए थे इसको सॉल्व नहीं करना है, 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो इकाई अंक पर, इसको बिना सॉल्व किए हुए 1 लिख देना, तो 7 एकम 7 सी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 चौक 92 यानी 7 पावर 3।
इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 58 को 4 से, तो 14 चौक 56, यानी कितना हो जाएगा 2 शेषफल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 343, 7 का क्यूब 343 होता है, और माइनस 3 तिया 9, तो 13 से 9 हो जाएगा, कितना होगा 4। इसका आंसर इस तरह से भी। देख रहे कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट होने के बाद क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग इसको जैसे देखिए, ये देखा जाए तो 7 पावर इतना पावर है, फिर 7 पावर इतना है, तो दोनों सेम है तो इसको काट देना है, माइनस प्लस कर गया क्योंकि सेम आएगा इकाई अंक। और हम आपको बताए थे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसको सॉल्व नहीं करना है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम बताए थे जिसके इकाई अंक पर आपको 2, 3, 7, 8 हो, वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या, इकाई अंक इसका क्या है, 5 है, ये नहीं होगा। इसका 6 है, ये नहीं होगा। इसका 1 है, ये नहीं होगा। इसका देखिए इकाई अंक 2 है, ये आंसर है। इस कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 पावर 61, इसको भी 4 डिवाइड कर दीजिए, 15 चौक 60, यानी 3 पर पावर 1। 6 तो बोले थे सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। और इसका 4 से 20 चौक 80, यानी 7 पर पावर 2, तो 6 तिया 18 8, 8 सत्य 56 का 6। हम देखें इकाई अंक पर आधारित प्रश्न आप कोई भी एग्जाम में, आप ये सारे जितने भी एग्जाम आपके आने वाले दिनों में है, ये ज़रूर कॉन्सेप्ट पढ़िए आप। इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हम ज़रूर कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको इकाई अंक पर आधारित प्रश्न में समस्या नहीं होगा बनाने में कोई भी सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।